जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया के इस फाउंडेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा टॉपिक जो है जैव प्रक्रम। आज हम इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्यों देखेंगे? क्योंकि ये जीवों की एक प्रक्रिया है जिससे जीव जीवित रहते हैं। ये ना हो तो जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। हमने बताया था जैव प्रक्रम वह प्रक्रियाएं हैं जो जीव के शरीर के अंदर होती हैं, और वो प्रक्रियाएं न हो तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। इसी प्रक्रियाओं को बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो आज हमें पहला देखना है जीवों की वो प्रक्रियाएं जिसके बिना जीव जीवित नहीं रह सकता है, मतलब कि पहला जैव प्रक्रम। तो पहला क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो पोषण होता क्या है? पोषण एक्चुअली में वर्ड ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये पोषण होता है खाना खाना और उसका उपयोग करना, बस यही कहलाता है पोषण। जैसे आप खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो उसको खाना और उसका उपयोग करना। जैसे उसका उपयोग कैसे होगा? अब आप खाएंगे, उसके बाद उसका पाचन होगा, बहुत कुछ होगा। उसके बाद कोशिका में जीव द्रव्य में मिलेगा। और जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य वह चीज़ है, देखिए कोशिका क्या होता है। कोशिका ये होता है, इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक होता है तो केंद्रक सहित बस ये झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका में अगर प्लाज्मा झिल्ली को छोड़ दिया जाए तो शेष बचा हुआ जो सारा भाग होता है ना, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, वही कहलाता है जीव द्रव्य। और यही जीव द्रव्य में मिल जाता है भोजन। तो मिल जाता है तो जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जिससे कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है? जैसे एक सेल ऐसे है, इसमें न्यूक्लियस ऐसे है, तो इसमें फिर इसके आगे चलकर ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे इसका न्यूक्लियस भी विभाजित होने लगेगा। न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। विभाजित होने लगेगा, आगे चलकर दो कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाएगा, यानी दो कोशिका बन जाएगा। तो इसमें भोजन का उपयोग हुआ है, तभी तो ये अपना विभाजन किया है। बिना एनर्जी के विभाजन नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो बिना एनर्जी का नहीं होता, बिना ऊर्जा का नहीं होता। तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें भोजन से। तो इसका उपयोग हो रहा है भोजन का। तो जो हम भोजन लेते हैं और जिस उसका उपयोग होता है, वही प्रक्रिया जो है वही बस पोषण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोशिका में जीव द्रव्य में मिल रहा है। अब कुछ एनर्जी के रूप में भी रहता है, कुछ एनर्जी के रूप में रहता है। जैसे आप काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, जैसे कि आप जाते हैं बाजार, मार्केट जाते हैं, आप सब्जी लाते हैं। तो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तभी आप जाएंगे बाजार। ऐसे बाजार जा नहीं सकते हैं बिना ऊर्जा खर्च किए हुए। तो इसलिए ऊर्जा देने के लिए भी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है। तो ये किस किस काम में आ रहा है? हमारे शरीर की वृद्धि में। वृद्धि कैसे? जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, हमारे शरीर की वृद्धि होगी। बढ़ रहा है ना हमारा शरीर, जब कोशिका विभाजन होगा तो शरीर में वृद्धि होगी। तो यही वृद्धि और एनर्जी का काम करता है क्या? भोजन। तो इसी को बस बोलते हैं पोषण, मतलब कि भोजन को ग्रहण करना, खाना, और उसका जो उपयोग है, उपयोग क्या क्या है? जीव द्रव्य में मिलना, या शरीर का वृद्धि, या क्या होता है एनर्जी के रूप में। कहीं जाते हैं हम तो एनर्जी लगता है, कुछ करते हैं, बोल रहे हैं तो एनर्जी लग रहा है, देख रहे हैं एनर्जी लग रहा है, आपका हार्ट चल रहा है उसमें भी एनर्जी लग रहा है, हर जगह एनर्जी लग रहा है। आपके शरीर में क्या हो रहा है? उपापचयी क्रियाएं हो रही है। उपापचयी क्रियाएं मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, मतलब कुछ जुड़ रहा है या कुछ टूट रहा है, तभी आपका शरीर काम कर रहा है। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मतलब शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको भी करने के लिए एनर्जी चाहिए। और आप कुछ करते हैं एक्सटर्नल, मतलब बाह्य कार्य को भी करते हैं, तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? यहीं से आता है एनर्जी, पोषण से। जो हम खाना खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों को, अब पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्वों को हमारा शरीर एब्जॉर्व करके, मतलब अवशोषित करके ले लेता है उसको, और उसका उपयोग करता है या तो हमारे बॉडी के वृद्धि में, या उसके लिए एनर्जी बनाने के लिए, तो किसी भी चीज़ में यूज करता है। यही होता है पोषण। तो ये हमने क्या बोला?
अभी बोला हमने कि पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व वह तत्व है जो शरीर में उपयोगी हो। अब जैसे आप कभी सिंचाई किए होंगे, खेत में सिंचाई किए होंगे तो उसमें क्या डाला जाता है? डीजल। डीजल डाला जाता है तो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन से डीजल बनता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है ये क्या? हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो है कार्बन निकल जाता है, कार्बन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है बाहर, और हाइड्रोजन जल जाता है, इसका एनर्जी बन जाता है जिससे हमारा सिंचाई वाला पंप चलता है। ठीक, तो वैसे ही हमारे शरीर में जो है कुछ भोजन में से कुछ एब्जर्व कर लिए जाते हैं तत्व, और कुछ वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। जैसे मशीन धुएं के रूप में छोड़ता है, वैसे ही हम उत्सर्जी पदार्थों के रूप में छोड़ते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ कैसे? अब मान लीजिए आपको पसीना हो रहा है, तो पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक है इसलिए शरीर इसका त्याग कर रहा है, मतलब उसको शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो यही होता है उत्सर्जी पदार्थ। तो पोषक तत्व आप समझ चुके होंगे कि जो शरीर के लिए उपयोगी हो या एनर्जी बनाने के लिए उपयोगी हो, वही होता है पोषक तत्व। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो इन दोनों में ना आए, मतलब शरीर की वृद्धि के काम में भी ना आए और एनर्जी बनाने में भी काम ना आए, तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अब ये समझ गए होंगे तो आपको उत्सर्जन पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आखिर पोषण भी कई प्रकार से होते हैं। जैसे हम तो भोजन कर लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं। अब पौधा क्या करता है? पौधे को आप ले जाकर खाना देते हैं, लो खा लो, कहते हैं नहीं ना। तो वो पौधा क्या करता है, कुछ जीव क्या करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पोषण जो है, ये पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो है दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है स्वपोषी पोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और एक होता है विषम पोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। ये दो प्रकार का होता है विषम पोषी पोषण। अब ये क्या होता है स्वपोषी और क्या होता है विषम पोषी? तो स्वपोषी का मतलब यह होता है कि हम वातावरण की चीज़ों से अपना भोजन बना ले। जैसे हम अगर खाना खाते हैं तो किसी जीव को खाते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे से हम चावल लेते हैं, चावल भी लेते हैं, तो पेड़ पौधा आप जानते हैं जीव है, तो जीवों से लेते हैं। अब आप खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, सब चीज़ आप जानवरों पर निर्भर रहते हैं या किसी जीव पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जीवों पर निर्भर न रहा जाए, मतलब जीवों से अपना पोषण न किया जाए, जीवों को न खाया जाए, वही होता है स्वपोषी पोषण। तो इसमें क्या होता है, वातावरण में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त किया जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थों से उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब कच्चा माल क्या होता है? जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपास कच्चा माल है, वैसे ही भोजन बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए कच्चा माल है। तो कच्चे माल के रूप में इसे उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। इसमें क्या होता है, बस वातावरण में उपस्थित चीज़ों से अपना भोजन बना लिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो जीवों पर निर्भर रहता है, मतलब जीवों को खाता है, सिंपल कुछ नहीं है, जो जीवों को खाता है वो विषम पोषी पोषण। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, और पोषी मतलब पोषण करने वाला, यानी स्वयं का पोषण करने वाला क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण करने वाला जीव। ठीक, आपको समझ में आया?